गुड मॉर्निंग फ्रेंड आज हम बहुपद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुपद होता क्या है? बहुपद पढ़ने के लिए सबसे पहले बहुपद होता क्या है ये हमें जानना होगा। तो बहुपद जैसे कि आप जानते हैं, बहु और पद दो शब्दों से मिलकर बना होता है। बहु मतलब होता क्या है? बहुत सारा, मतलब ढेर, अधिक, और पद मतलब क्या होता है? नंबर से अगिनती या फिर कुछ भी शब्द कह लो, शब्द। इसी को मिला के, इन दोनों को मिला के ही अधिक शब्द, अधिक शब्द। अधिक शब्द कब होंगे? अब इसका परिभाषा के लिए अधिक शब्द कब होंगे? दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को बहुपद कहते हैं। अच्छा, देखो, दो या दो से अधिक दो शब्दों के समूह को बहुपद कहते हैं। और ये शब्द जो होगा, शब्द कैसा होगा? वो नंबर, मतलब शब्द। अब यहाँ पर शब्द कैसा होगा? वो जो होगा या तो चर होगा या तो अचर होगा। अच्छा, अब चर क्या कहते हैं? चर और अचर, चर और अचर। अब ये देखिए, दो चीज आते हैं चर, एक तो चर होता है, एक अचर होता है। अब चर क्या होता है, अचर क्या होता है? ये देखिए, चर जो होता है वेरिएबल इसे बोलते हैं, और ये क्या होगा? अनवेरिएबल। जी, अनवेरिएबल। अब चर देखो, हिंदी में जब हम देखते हैं, जो क्या होगा? चर मतलब चलो, मतलब जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहे। हर क्वेश्चंस में, हर टाइप में जब भी आगे बढ़ते हैं, उसकी वैल्यू अगर चेंज होता रहता है तो उसे क्या कहेंगे? चर कहते हैं, मतलब वेरिएबल कहते हैं। तो चर एक्स, वाई, जेड, ए, मतलब डॉट डॉट सो ऑन, ऐसे सब संख्याएं क्या होंगे? वेरिएबल। क्यों? क्योंकि देखिए, एक्स की वैल्यू कभी किसी क्वेश्चन में 1 आएगा, तो किसी क्वेश्चन में 1/2 आ जाएगा, किसी में कुछ भी आता है, सो ऑन, कोई भी आएगा। उसी तरीके से वाई का भी। तो वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल अगर लिखा हुआ है, वेरी मतलब बदलना, वेरी मतलब वेरी कर रहा है, बदल रहा है। तो ऐसे जब यहाँ पे वेरी करता है, तो उसका मतलब जो जिसका वैल्यू एक फिक्स ना हो, वो बदलता रहे, उसे चर या वेरिएबल कहते हैं। मतलब चर तो हिंदी और वेरिएबल इंग्लिश में बोलते हैं। और अचर, जैसे कोई भी चीज़ जिसकी एक फिक्स वैल्यू हो जाए, जो वो उसी पे स्टॉप हो जाए, मतलब वो अगर है, उसी को अचर कहते हैं, जो चले ना, बदले ना। तो जैसे एक है, एक की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? हमेशा एक की वैल्यू कैसी रहेगी? वो हमेशा बदलेगी नहीं, हमेशा के हमेशा क्या होगा? वैसे ही रहेगी। एक है तो एक ही रहेगा, दो हुआ, तीन हुआ, मतलब ये सब जितने काउंटिंग नंबर्स हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, वो कैसे हैं? अचर हैं, अनवेरिएबल हैं। तो अनवेरिएबल का मतलब जो बदले ना, वेरिएबल, अनवेरिएबल का मतलब होता है जो बदले ना। अब ये अनवेरिएबल हुआ,
1 2 3 इसकी वैल्यू जो होगी क्या होगी, वो फिक्स होगी, वो बदलेगी नहीं। इसी को क्या बोलेंगे, अनवेरिएबल। तो अनवेरिएबल ये सब कैसे, सारे के सारे सिस्टम जैसे अनकाउंटेबल काउंटेबल नंबर है, जो सारे के सारे हो क्या कहते हैं कि अनवेरिएबल हैं, अचर हैं ये सब नंबर। और ये जितने होंगे एक्स वाई जेड ए बी सी एंड सो ऑन, तो ये सब कैसे हैं, अचर हैं। ये हमेशा क्या होंगे, बदलते रहेंगे। जहाँ इनकी जैसी पोजीशंस होगी उसी के अनुसार इनके आंसर आते रहेंगे। अब तो हमें चर और वेरिएबल, चर और अचर पता होगा, वेरिएबल अनवेरिएबल, तो ये दोनों के बारे में हम जान गए। अब इन्हीं दोनों को मिला के क्या बनता है, हमारा बहुपद बनता है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, चर चर प्लस अचर अचर को हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, बहुपद बनेगा, बहुपद बनेगा। ठीक है। अब कैसे, इनमें भी बहुपद में भी क्या होंगे, तीन तरीके, तीन बहुपद होते हैं। जैसे एक पदीय बहुपद, अगर पदों के अनुसार देखा जाए, पदों पे, अब बहुपद जो होता है इसे बहुपद, बहुपद अब देखिए दो चीज़ों से होता है, या तो एक घातों पे पावर्स, बहुपद को दो तरीकों से इंगित किया जाता है। एक तो पावर्स होंगे, घात, इसे घात बोलते हैं, इंग्लिश में पावर बोलते हैं। पावर्स पावर्स और एक पद बोलते हैं, पदों से जिसे वर्ड बोलते हैं। ठीक है। यहाँ से अब घातों पे भी क्या होगा, घात अगर देखते हैं तो एक घाती, एक ती और द्विघाती, द्विघाती और एक होता है बहुघाती, त्रिघाती, त्रिघाती। इसी तरीके से एक पदी, ये इसको हम यहाँ लिखते हैं, ये इधर से हटाओ, ये आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पद देखो, इसको क्या होंगे, ऐसी तरीके से एक पदी, एक पदी, द्विपदी, द्विपदी और बहुपदी। ये अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ आ गया। पद तो जानते ही होंगे, ये पद तो आप सब जानते हैं कि मतलब जो दो या दो से अधिक बार, जैसे x + 2, अब एक दो, ये दो बार दो आ गया तो इसे द्विपदी कहेंगे, दो शब्द है, ये दो पदी हो गया। अब एक पदी, जैसे मान लो y, ये कैसा है, एक पदी है। बहुपदी मतलब 2x² + 3x + 4, ये कैसा है, बहुपदी है, इसमें तीन आ गए। अब यहाँ पे घात, जैसे यहाँ पे घात की बात किया है, पावर्स की बात किया है, तो ये पावर्स का वैल्यू, पावर्स का मतलब क्या होता है, x की घात 2। अब ये 2 जो है वही क्या है, पावर्स है। अब यहाँ पे 2 पावर्स है तो यहाँ पे द्विघाती हो गया। ये जितने पावर्स होंगे, जितने इस पे होगा, जैसे 2 है, ये 2 कैसा होगा, द्विघाती होगा। अगर x होगा केवल तो वो कैसा होगा, एक घाती होगा। और x की पावर 3 होगा तो क्या होगा, त्रिघाती होगा। x की पावर 4 हो गया तो क्या होगा, चतुर्घाती होगा। मतलब इसमें जितने पावर्स बढ़ते जाएंगे उतने ही क्या होंगे, उसके घात भी बढ़ते जाएंगे, पावर्स बढ़ते जा रहे हैं ना, क्योंकि तो वही पावर्स को ही क्या कहते हैं, एक घाती बोलते हैं पावर्स के अनुसार। ठीक है।
अब बहुपद में देखिए दो चीज़ अब आते हैं यहाँ पे। जैसे अगर पावर्स जो हो गए बहुपद में, अब हमने देख लिया कि एक घाती क्या है, द्विघाती क्या है, और मतलब घात क्या है और पद क्या है। अच्छा, अब इसमें बहुत से क्वेश्चन थे, एक घाती है, द्विघाती है, बहुघाती है। तो हम एक घाती, द्विघाती और त्रिघाती, ठीक। अब एक घाती में जैसे होगा, अब हम एक घाती बताते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ। अब द्विघाती में होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर +2, ये सब जितने भी होंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर +3 एक्स स्क्वायर +x +4 x⁻³ +x स्क्वायर +x और x³ केवल x³ +4। अब देखिए हमने इसे ऐसे कहीं समीकरण दिया हुआ है। अब इसमें देखिए इसके पावर्स कितने हैं, 1 है, इसके भी पावर्स 1 है, इसके पावर्स 1 है, इसके पावर्स 1 है, इसके भी पावर्स 1 है, इसके भी पावर्स 1 है। जो अब ये पावर्स जो देखा जाएगा, वो पावर्स किसके देखे जाएंगे, वो जो हमारे चर होंगे, जो चर होगा, चर के ही पावर्स देखे जाएंगे, ना कि अचर के, मतलब वेरिएबल के पावर देखे जाएंगे, ना कि अनवेरिएबल के। तो वेरिएबल के इसमें सारे के पावर कितने हैं, 1 है, 1 है, इसलिए क्या है, ये एक घाती है, 1 एक घाती है। दो घाती में क्या होगा, वेरिएबल जो हमारे x है, ये वेरिएबल ये इन सब में क्या है, इनमें भी तो पावर्स ये है, 2 है, पावर्स 2 है। और ये 2 मतलब कि इसमें 2 अगर ऐसे भी कहीं लिख दिया गया है 3x⁻² +x, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें 2 है तो ये भी 2 द्विघाती भी नहीं, ये इसके सबसे अधिकतम जो मैक्सिमम पावर्स होंगे, मैक्सिमम पावर को ही देखते हैं हम लोग। ये जैसे इसका मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये त्रिघातीय होगा। ये मिनिमम पावर या इसके बीच नहीं देखा जाता, पावर्स को देखा जाता है तो वो सबसे बड़ा वाला पावर्स देखा जाता है, जिसमें सबसे अधिक पावर्स होंगे उसमें उसी को हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे अधिक पावर्स 2 है, तो इसलिए द्विघाती हुआ। यहाँ पे 1 भी तो है, लेकिन ये घाती नहीं होगा क्योंकि इसका पावर अधिकतम पावर मैक्सिमम पावर जो होगा वो 2 है, ठीक है। उसी तरीके से त्रिघाती में हो गया। अब हम पद के बारे में देख लेते हैं। पद के अनुसार जो पद पे होता है, एक पदी, द्विपदी और बहुपदी। अच्छा, अभी एक आप लोग को एक और चीज़ इसमें मैं बताने वाला हूँ। बहुपद कौन से बहुपद होंगे, कौन से बहुपद नहीं हो, पहले ये अब देख लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि एक पदी, दो पदी, बहुपद कैसे होते हैं, सब देखते हैं, ठीक है। तो एक पदी में क्या होगा, x⁻⁴, इसके पावर कुछ भी हो, लेकिन ये कैसे होंगे, एक पदी होगा, क्योंकि इसमें पद एक ही होना चाहिए। जैसे y⁻² हुआ,
जेड की पावर 1 हुआ, मतलब सो ऑन। ये कैसा है, एक पदी है। एक्स की पावर 2 प्लस 4 हो गया, एक्स की पावर 4 प्लस 4 हो गया। ये सब कैसे हैं, दो पदी हैं, क्योंकि इसमें 1 1 2 दो पद हो गए। ऐसे एक्स बहुपदी में इसमें कोई काउंटिंग नहीं है। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। और इसी तरीके से कोई भी मालूम होगा इसमें अधिक से होंगे, इसलिए वो बहुपद है। अच्छा, एक चीज़ है, अब हम जानना चाहेंगे कि बहुपद होता क्या है। वाक्य में बहुपद बहुपद को हम पता कैसे करें, बहुपद कौन सा बहुपद है, कौन सा नहीं बहुपद है, कौन से घात कैसे किन घातों को के किन में से घात हो कि वो बहुपद के श्रेणी में आएगा, किन में से ना हो तो वो बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा। तो देखो, बहुपद जैसे अगर कहीं पे देखते हैं बहुपद पूछता है तो कभी कभी क्या देता है कि पूछ लिया, जैसे क्वेश्चन हम देते हैं से बहुपद क्या क्या है, बहुपद क्या है। जैसे दे दिया एक्स की पावर √2 प्लस एक्स की पावर -3 प्लस 1। ठीक, एक दिया है एक्स की पावर 2, एक दिया है एक्स की पावर 5 √5 और प्लस एक्स पावर 3 माइनस। अब ये सब में से क्या होंगे, क्या ये बहुपद है? इसमें भी तो ढेर सारे पद हैं, लेकिन ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये बहुपद होगा, ये हमारा सही है। एक घात एक पदी बहुपद ये हुआ, बाकी ये नहीं हुए। लेकिन ये क्यों नहीं हुए, तो ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि इनके जो हमारे वेरिएबल होते हैं, जो चर होता है, जो चर होता है, चर जो ये चर है, चर के पावर्स जो होने चाहिए वो होल नंबर्स होने चाहिए। होल नंबर, वो होल नंबर होने, पूर्ण प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। पूर्ण प्राकृतिक संख्या पूर्ण प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन इनफाइनाइट। मतलब ये इसके बीच के सम नंबर्स के पावर्स हैं, 0 से 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अगर इनके बीचों के इन सभी के बीच के नंबर्स हैं, संख्या है, इनकी पावर्स लगी है, तो वो होगा, कैसा होगा, वो बहुपद होगा, बहुपद होगा होगा अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट था, मैं आपको बताया। और अगले क्लास में हम आपको इसके आगे की वीडियोस बनाएंगे, पार्ट 2, उसको देखिएगा। अब मेरा इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद बेल आइकन का घंटी भी बजा दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किए करें वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम बहुपद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुपद होता क्या है, बहुपद पढ़ने के लिए सबसे पहले बहुपद होता क्या है ये हमें जानना होगा। तो बहुपद, जैसे कि आप जानते हैं, बहु और पद दो शब्दों से मिलकर बना होता है। बहु मतलब होता है क्या है, बहुत सारा, मतलब ढेर, अधिक
और पद मतलब क्या होता है? नंबर से अगिनती या फिर कुछ भी शब्द कह लो, शब्द। इसी को मिला के, इन दोनों को मिला के ही अधिक शब्द, अधिक शब्द, अधिक शब्द कब होंगे? अब इसका परिभाषा के लिए अधिक शब्द कब होंगे? दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को बहुपद हैं। अच्छा देखो, दो या दो से अधिक दो शब्दों के समूह को बहुपद कहते हैं। और ये शब्द जो होगा, शब्द कैसा होगा? वो नंबर, मतलब शब्द। अब यहाँ पर शब्द कैसा होगा? वो जो होगा या तो चर होगा या तो अचर होगा। अच्छा, अब चर क्या कहते हैं? चर और अचर, अचर, चर और अचर। अब ये देखिए, दो चीज़ आते हैं चर, एक तो चर होता है, एक अचर होता है। अब चर क्या होता है, अचर क्या होता है? ये देखिए, चर जो होता है वेरिएबल, वेरिएबल इसे बोलते हैं। और ये क्या होगा? अनवेरिएबल जी, अनवेरिएबल। अब चर देखो, हिंदी में जब हम देखते हैं, जो क्या होगा? चर मतलब चलो, मतलब जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहे। हर क्वेश्चंस में, हर टाइप में जब भी आगे बढ़ते हैं, उसकी वैल्यू अगर चेंज होता रहता है तो उसे क्या कहेंगे? चर कहते हैं, मतलब वेरिएबल कहते हैं। तो चर एक्स, वाई, जेड, ए, मतलब डॉट डॉट सो ऑन, ऐसे सब संख्याएं क्या होंगे? वेरिएबल। क्यों? क्योंकि देखिए, एक्स की वैल्यू कभी किसी क्वेश्चन में 1 आएगा, तो किसी क्वेश्चन में 1/2 आ जाएगा, किसी में कुछ भी आता है, सो ऑन, कोई भी आएगा। उसी तरीके से वाई का भी। तो वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल अगर लिखा हुआ है, वेरी मतलब बदलना, वेरी मतलब वेरी कर रहा है, बदल रहा है। तो ऐसे जब यहाँ पे वेरी कर रहा है, तो उसका मतलब जो जिसका वैल्यू एक फिक्स ना हो, वो बदलता रहे, उसे चर या वेरिएबल कहते हैं। मतलब चर तो हिंदी और वेरिएबल इंग्लिश में बोलते हैं। और अचर, अचर जैसे कोई भी चीज़ जिसकी एक फिक्स वैल्यू हो जाए, जो वो उसी पे स्टॉप हो जाए, मतलब वो अगर है उसी को अचर कहते हैं, जो चले ना, बदले ना। तो जैसे एक है, एक की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? हमेशा एक की वैल्यू कैसी रहेगी? वो हमेशा बदलेगी नहीं, हमेशा के हमेशा क्या होगा? वैसे ही रहेगी। एक है तो एक ही रहेगा, दो हुआ, तीन हुआ, मतलब ये सब जितने काउंटिंग नंबर्स हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, वो कैसे हैं? अचर हैं, अनवेरिएबल हैं। तो अनवेरिएबल का मतलब जो बदले ना, वेरिएबल, अनवेरिएबल का मतलब होता है जो बदले ना। अब ये अनवेरिएबल हुआ, 1 2 3, इसकी वैल्यू जो होगी क्या होगी? वो फिक्स होगी, वो बदलेगी नहीं। इसी को क्या बोलेंगे? अनवेरिएबल। तो अनवेरिएबल ये सब कैसे? सारे के सारे सिस्टम जैसे काउंटेबल नंबर है, जो सारे के सारे को क्या कहते हैं कि अनवेरिएबल हैं, अचर हैं, ये सब नंबर। और ये जितने होंगे एक्स वाई जेड ए बी सी एंड सो ऑन, तो ये सब कैसे हैं? अचर हैं। ये हमेशा क्या होंगे? बदलते रहेंगे। जहाँ इनकी जैसी पोजीशंस होगी, उसी के अनुसार इनके आंसर आते रहेंगे।
अब तो हमें चर और अचर पता होगा, वेरिएबल अनवेरिएबल, ये दोनों के बारे में हम जान गए। अब इन्हीं दोनों को मिला के क्या बनता है, हमारा बहुपद बनता है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, चर चर प्लस अचर को हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, बहुपद बनेगा, बहुपद बनेगा। ठीक है। अब कैसे, इनमें भी बहुपद में भी क्या होंगे, तीन बहुपद होते हैं। जैसे एक पदीय बहुपद, अगर पदों के अनुसार देखा जाए, पदों पे, अब बहुपद जो होता है इसे बहुपद अब देखिए दो चीज़ों से होता है, या तो एक घातों पे पावर्स, बहुपद को दो तरीकों से इंगित किया जाता है। एक तो पावर्स होंगे, घात, इसे हिंदी में घात बोलते हैं, इंग्लिश में पावर बोलते हैं। पावर्स और एक पद बोलते हैं, पदों से जिसे वर्ड बोलते हैं। ठीक है। यहाँ से अब घातों पे भी क्या होगा, घात अगर देखते हैं तो एक घाती, एक ती और द्विघाती, और एक होता है बहुघाती, त्रिघाती, त्रिघाती। इसी तरीके से एक पदी, ये इसको हम यहाँ लिखते हैं, ये इधर से हटाओ, ये आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पद देखो, इसको क्या होंगे, ऐसी तरीके से एक पदी, द्विपदी, और बहुपदी। ये अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ आ गया। पद तो जानते ही होंगे, ये पद तो आप सब जानते हैं कि मतलब जो दो या दो से अधिक बार, जैसे x+2, अब एक दो, ये दो बार दो आ गया तो इसे द्विपदी कहेंगे, दो शब्द है, ये दो पदी हो गया। अब एक पदी, जैसे मान लो y, ये कैसा है, एक पदी है। बहुपदी मतलब 2x² + 3x + 4, ये कैसा है, बहुपदी है, इसमें तीन आ गए। अब यहाँ पे घात, जैसे यहाँ पे घात की बात किया है, पावर्स की बात किया है, तो ये पावर्स का वैल्यू, पावर्स का मतलब क्या होता है, x की घात 2। अब ये 2 जो है वही क्या है, पावर्स है। अब यहाँ पे 2 पावर्स है तो यहाँ पे द्विघाती हो गया। ये जितने पावर्स होंगे, जितने इस पे होगा, जैसे 2 है, ये 2 कैसा होगा, द्विघाती होगा। अगर x होगा केवल तो वो कैसा होगा, एक घाती होगा। और x की पावर 3 होगा तो क्या होगा, त्रिघाती होगा। x की पावर 4 हो गया तो क्या होगा, चतुर्घाती होगा। मतलब इसमें जितने पावर्स बढ़ते जाएंगे उतने ही क्या होंगे, उसके घात भी बढ़ते जाएंगे, पावर्स बढ़ते जा रहे हैं ना, क्योंकि तो वही पावर्स को ही क्या कहते हैं, एक घाती बोलते हैं, पावर्स के अनुसार। ठीक है। अब बहुपद में देखें, दो चीज़ अब आते हैं यहाँ पे, जैसे अगर पावर्स जो हो गए बहुपद में, अब हमने देख लिया कि एक घाती क्या है, द्विघाती क्या है, और मतलब घात क्या है, और पद क्या है। अच्छा, अब इसमें बहुत से क्वेश्चन थे, एक घाती है, द्विघाती है, बहुघाती है, तो हम एक घाती, द्विघाती
और 3 घाती ये। ठीक, अब एक घातीय में जैसे होगा, अब हम एक घातीय बताते हैं, जैसे x y z a b c d e f। अब द्विघाती में होगा x स्क्वायर y स्क्वायर +2, ये सब जितने भी होंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर +3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 x पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x और x क्यूब केवल x क्यूब प्लस 4। अब देखिए हमने इसे ऐसे कहीं समीकरण दिया हुआ है। अब इसमें देखिए इसके पावर्स कितने हैं, 1 है, इसके भी पावर्स 1 है, इसके पावर्स 1 है, इसके पावर्स 1 है, इसके भी पावर्स 1 है, इसके भी पावर्स 1 है। जो अब ये पावर्स जो देखा जाएगा वो पावर्स किसके देखे जाएंगे, वो जो हमारे चर होंगे, जो चर होगा चर के ही पावर्स देखे जाएंगे, ना कि अचर के, मतलब वेरिएबल के पावर देखे जाएंगे, ना कि अनवेरिएबल के। तो वेरिएबल के इसमें सारे के पावर कितने हैं, 1 है, 1 है, इसलिए क्या है ये एक घाती है, 1 एक घाती है। दो घाती में क्या होगा, वेरिएबल जो हमारे x है, ये वेरिएबल ये इन सब में क्या है, इनमें भी तो पावर्स ये है, 2 है, पावर्स 2 है। और ये 2 मतलब कि इसमें 2 अगर ऐसे भी कहीं लिख दिया गया है 3 पावर्स x पावर 2 प्लस x, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें 2 है तो ये भी 2 द्विघाती भी नहीं, ये इसके सबसे अधिकतम जो मिनिमम मैक्सिमम पावर्स होंगे, मैक्सिमम पावर को ही देखते हैं हम लोग। ये जैसे इसका मैक्सिमम पावर 3 है तो ये त्रिघातीय होगा, ये मिनिमम पावर या इसके बीच नहीं देखा जाता। पावर्स को देखा जाता है तो वो सबसे बड़ा वाला पावर्स देखा जाता है, जिसमें सबसे अधिक पावर्स होंगे उसमें उसी को हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे अधिक पावर्स 2 है तो इसलिए द्विघाती हुआ। यहाँ पे 1 भी तो है लेकिन ये घाती नहीं होगा क्योंकि इसका पावर अधिकतम पावर मैक्सिमम पावर जो होगा वो 2 है। ठीक है, उसी तरीके से त्रिघाती में हो गया। अब हम पद के बारे में देख लेते हैं। पद के अनुसार जो पद पे होता है, एक पदी, द्विपदी और बहुपदी। अच्छा, अभी एक आप लोग को एक और चीज़ इसमें मैं बताने वाला हूँ। बहुपद कौन से बहुपद होंगे, कौन से बहुपद नहीं हो, पहले ये अब देख लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि एक पदीय, दो पदीय, बहुपद कैसे होते हैं, सब देखते हैं। ठीक है, तो एक पदीय में क्या होगा, x के पावर 4, इसके पावर कुछ भी हो लेकिन ये कैसे होंगे, एक पदीय होगा क्योंकि इसमें पद एक ही होना चाहिए। जैसे y की पावर 2 हुआ, z की पावर 1 हुआ, मतलब सो ऑन, ये कैसा है, एक पदीय है। x की पावर 2 प्लस 4 हो गया, x की पावर 4 प्लस 4 हो गया। ये सब कैसे हैं, दो पदी हैं क्योंकि इसमें 1 1 2 दो पद हो गए। ऐसे बहुपदी में इसमें कोई काउंटिंग नहीं है, x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस x प्लस 1। और इसी तरीके से कोई भी मान लो होगा,
इसमें अधिक से होंगे, इसलिए वो बहुपद है। अच्छा, एक चीज़ है, अब हम जानना चाहेंगे कि बहुपद होता क्या है। वाक्य में बहुपद को हम पता कैसे करें, बहुपद कौन सा बहुपद है, कौन सा नहीं बहुपद है, कौन से घात कैसे किन घातों को के किन में से घात हो तो वो बहुपद के श्रेणी में आएगा, किन में से ना हो तो वो बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा। तो देखो, बहुपद जैसे अगर कहीं पे देखते हैं बहुपद पूछता है तो कभी कभी क्या देता है कि पूछ लिया, जैसे क्वेश्चन हम देते हैं से बहुपद क्या क्या है, बहुपद क्या है। जैसे दे दिया x की पावर √2 प्लस x की पावर -3 प्लस 1, ठीक। एक दिया है x की पावर 2, एक दिया है x की पावर 5 √5 और प्लस x पावर 3 माइनस। अब ये सब में से क्या होंगे, क्या ये बहुपद है? इसमें भी तो ढेर सारे पद हैं, लेकिन ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि ये बहुपद होगा, ये हमारा सही है। एक एक पदीय बहुपद ये हुआ, बाकी ये नहीं हुए। लेकिन ये क्यों नहीं हुए तो ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि इनके जो हमारे वेरिएबल होते हैं, जो चर होता है चर जो ये चर है, चर के पावर्स जो होने चाहिए वो होल नंबर्स होने चाहिए, होल नंबर होने, पूर्ण प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, पूर्ण प्राकृतिक पूर्ण प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। जैसे 0 1 2 3 4 ... सो ऑन इनफाइनाइट। मतलब ये इसके बीच के सम नंबर्स के पावर्स हैं, 0 से 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अगर इनके बीचों के इन सभी के बीच के नंबर्स हैं, संख्या है, इनकी पावर्स लगी है, तो वो होगा, कैसा होगा, वो बहुपद होगा, बहुपद होगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट था, मैं आपको बताया। और अगले क्लास में हम आपको इसके आगे की वीडियोस बनाएंगे, पार्ट 2, उसको देखिएगा। अब मेरा इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद बेल आइकन का घंटी भी बजा दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।